हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 उद्यम। ओम 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 साहस। ओम 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 बुद्धि। ओम 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 आनंद। ये जो मीडिया का नैरेटिव देख करके जो मान बैठे हैं कि अपराध किया है तो जेल तो जाएगा, ये जो मंकी डांसिंग कर रहे हैं वो लोग भी सुन लें, इसलिए एक छोटा सा विश्लेषण लेके आया हूँ। आप हरिओम सब प्लीज़ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। देखिए, शुरुआत करता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था, ठीक उसे एक साल पहले ये तय हो गया था कि भारत को आज़ाद होना है बंटवारे के साथ, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसके लिए चुनाव हुआ कांग्रेस कमेटियों में। उस समय देश में 1946 में देश में 15 कांग्रेस कमेटियां थी जिसे वोट देना था, और कैंडिडेट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेहरू और पटेल के बीच में वोटिंग हुई थी। 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को वोट किया था, और जो 3 थे उन्होंने किसी को वोट ही नहीं किया था। तो इस तरीके से 100% वोट मिला पटेल को और 0 वोट मिला नेहरू को। लेकिन फिर भी नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट जो गांधी जी करते आए थे वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। और जब नेहरू पहले प्रधानमंत्री भारत के बने, बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ था, इसको हिंदू देश बनने ही नहीं दिया। क्या कहते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट सत्ता के केंद्र में आ गया, और धर्मांतरण को मौलिक अधिकार मान लिया गया, और क्रिश्चियन मिशनरीज को खुली छूट दे दी गई। मदर टेरेसा का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा, मैं लिख कर लाया हूँ, पढ़ता हूँ। 7 अक्टूबर 1950 को द मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू करने का परमिशन मिला मदर टेरेसा को। उनके तरीके से, उनके ऑर्डर से गरीब और मजबूर लोगों की सहायता करो और धर्म परिवर्तन कराओ। खुला खेल शुरू हो गया। देखिए, 1962 में मदर टेरेसा को पद्मश्री मिला। 1969 में नेहरू अवार्ड मिला फॉर इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। 1980 में इन्हें भारत रत्न मिल गया, और मदर टेरेसा को इतनी इज्जत और सम्मान भारत की सत्ता ने इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ से अधिक हिंदुओं को ईसाई बना दिया। ईसाई स्कूलों की श्रृंखला पूरे देश में खड़ी कर दी। आप समझ सकते हैं देश की सत्ता व्यवस्था ऐसी थी कि 1975 तक आते आते देश में इमरजेंसी लगाकर 1,40,000 लोगों को जेल के अंदर ठूस कर संविधान ही बदल दिया। संविधान के प्रस्तावना में लिख दिया सेकुलर। अब भारत में जो हिंदू थे दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए थे, और 1970 के दशक आते आते एक संत उभरा अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर, एक कुटिया बनाई, प्रवचन शुरू किया, और जो माइंडसेट था, जो आधार था, जो हासिल करना था, वो ये था कि भारत में ऋषि संस्कृति स्थापित हो, हिंदू चेतना जागृत हो, सनातनी सत्ता वाली व्यवस्था हो। और ये संत का नाम है संत शिरोमणि आसाराम बापू। इनको देखने के लिए, सुनने के लिए 100 लोग आए, 1000 लोग आए, लाख आए, करोड़ तक पहुंच गए। हिंदू राजनीतिक चेतना भी जागृत होने लग गई, और 1980 तक आते आते क्या हुआ कि हिंदू की राजनीति शुरू हुई, और जो जनसंघ था वो कन्वर्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी में। और 1990 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की राम मंदिर बनाने के लिए। एक जनसैलाब उभरा, और इसका असर ये हुआ कि 16 मई 1996 में भाजपा की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। ठीक, सरकार तो गिर गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने संत शिरोमणि आसाराम बापू जी से क्या कहा, आप सुनिए। ये तो बापू जी की कृपा है कि श्रोता को और वक्ता बना दिया, और फिर वक्ता को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया,
अब इस जहां तक ऊपर चढ़ाया है वहां मैं बना रहूं, इसकी चिंता भी बापूजी को करना पड़ेगी। थोड़ी बहुत निराशा जो अभी हाल में लोकसभा के अधिवेशन के कारण पैदा हो गई थी, वो आज दूर हो गई, वो आज भाग गई। जय जय। फिर 19 मार्च 1998 में एनडीए की सरकार बनी। भाजपा के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और ये सरकार चली 2004 तक। 22 मार्च 2004 तक ये सरकार चली। फिर 22 मई 2004 को यूपीए की सरकार आ गई, कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार आ गई और उन्हें पता था कि जो सरकार अभी गई है, जो सबसे बड़ी पार्टी अभी भी देश में है, वो हिंदू चेतना के कारण सत्ता में आई थी, हिंदू वोट के कारण सत्ता में आई थी, उन साधु संतों के कारण सत्ता में आई थी जिसने हिंदू जागरण कर दिया था। तो सरकार का पहला मकसद ये था कि हिंदू चेतना खत्म करो, हिंदू संस्कृति को खत्म करो, हिंदू संतों पर प्रहार करो, मुस्लिम अपीजमेंट करो, धर्मांतरण को चालू रखो, उसको बनाए रखो। मई 2004 में कांग्रेस लेड सरकार बनी केंद्र में और नवंबर 11, 2004 को भगवान शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती घोटाले और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदू सनातनी परंपरा वाला देश के शंकराचार्य गिरफ्तार कर लिए गए झूठे केस में, हत्या के केस में। और वो 5 जनवरी 2005 तक जेल में रहे। इतनी लंबे समय तक जेल में रहे, नवंबर से जनवरी तक, 2 महीने पूरे। संत शिरोमणि आसाराम बापू सड़कों पे आए, कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो भाजपा के जितने भी नेता थे शीर्ष के सब आए मंच पे, जहां धरना प्रदर्शन करने बैठे थे संत शिरोमणि आसाराम बापू। सारे संत और हिंदू चेतना से जुड़े हुए सभी लोग मंच पे आए। बात बदली। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई गए, रावण कौरव केरे कंस। एक महापुरुष की पीड़ा से हजारों हजारों साधु पीड़ा सहते नंगे पैर दिल्ली की सड़कों पे आए, धूप में घाम में तप रहे। ये पाप किनके सिर पर जाएगा? बेलमिला शंकराचार्य को झूठी केस थी, उन्हें छोड़ा भी गया, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस की बेचैनी ये थी कि हिंदुओं को आतंक से जोड़ा जाए, उससे मुस्लिम भी खुश होंगे, वो सत्ता में बने रहेंगे। अरे साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया, असीमानंद को गिरफ्तार कर लिया, कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। इस सबसे काम उनका थोड़ी चलने वाला था। संत आसाराम बापू की भी गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की, कहा कि इसके आश्रम में 2 बच्चों की नरबली दी गई है। नहीं कर पाए गिरफ्तार, क्योंकि साबित नहीं कर पाए। फिर हरिओम, अब जरूरी हो गया था हिंदू चेतना को जमीन से आसमान तक जागृत कर उठाना। 2009 में मुंबई में धर्म रक्षा मंच की आयोजित हुआ और देश के तमाम संत वहां आए और उन्होंने अध्यक्षता दी संत शिरोमणि आसाराम बापू को, जो आपको पता है कि विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में जाकर के जो भाषण दिया था, ठीक 100 साल के बाद संत शिरोमणि आसाराम बापू ने जाकर भाषण दिया था। उन्होंने इस धर्म रक्षा मंच 2009 में अध्यक्षता की। दोबारा से यूपीए की सरकार आ गई थी, उसकी बेचैनी चरम सीमा पे थी। अब इस संत का क्या करें? ये संत शिरोमणि आसाराम का क्या करें? ये तो चुप बैठने वाला नहीं है। तब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर इनके 400 से अधिक आश्रम बन गए थे, करोड़ों में इनके साधक हो गए थे, हिंदू चेतना से जुड़ गए थे। आतंकवादी बना करके तो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, सबूत नहीं मिलता। कोशिश की थी हत्या के आरोप में गिरफ्तार करा लूं,
नहीं हुआ, कोर्ट ने माना नहीं। फिर हरिओम सुनिए जो कह रहा हूं। ये 2012 में एक नया कानून बनाया पोस्को, जिसमें ये लिखा कि कोई भी लड़की अगर किसी के बारे में भी, नाबालिग लड़की ये कहते इसने मुझे छेड़खानी की है, मेरे साथ दुष्कर्म किया है, तो उसके बयान के आधार पे ही उसे जेल के अंदर डाला जा सकता है। 2019 में उसको और मजबूत कर दिया खेल। और खेल करने से पहले ये सोचा कि संत शिरोमणि आसाराम बापू को अगर जेल में डालेंगे तो इसकी फजीयत होगी, मीडिया पंप करेगा, चारों तरफ से इसे गालियां मिलेगी, और जो इसके साधक हैं, जो इसके समर्थक हैं, पीछे हट जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना? हुआ क्या? जिसने 1 2 नहीं 25,000 संस्कार केंद्र खोला है। बापू की गिरफ्तारी और बापू का उत्पीड़न ये साधारण नहीं है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। याद रखना, इससे कोई अनुयायियों पे अंतर नहीं पड़ेगा। अगर लोग समझ रहे हो कि वो जेल में डाल दिया, उत्पीड़न कर दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाले। आप ये देखो, इतिहास गवाह है कि संतों पे, जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उन पे अत्याचार हुआ। आप ये देखना, जेल से बाहर आने के बाद पूरे विश्व में उनके अनुयायी बढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं ये बात करने आऊँगा कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया था, उसी तरीके से वर्तमान की सरकार संवैधानिक रूप से हिंदू रिलीजियस बोर्ड क्यों नहीं बना सकती, जिससे कि ये जो अदालतें हैं वो हमारे संतों पे कार्रवाई नहीं कर सके, उसको अधिकार ही ना हो संतों के बारे में सुनने की। हिंदू रिलीजियस बोर्ड तय करेगा, जैसे कि उनके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो तय करता है, या फिर वक्फ बोर्ड जो समानांतर सरकार बना दिया हुआ है। वर्तमान सरकार उसे ख़त्म करे, हिंदू रिलीजियस बोर्ड बनाए, और जिससे कि हम जो, जैसे जोधपुर जेल है, वो आने वाले दिनों में तीर्थ स्थल होएगा, बनाएंगे, क्योंकि हमारे संत वहाँ रहे इतने दिनों तक। शंकराचार्य, जैनेन्द्र सरस्वती जिस जेल में थे, वो धार्मिक स्थल बनेगा। और ऐसा विश्वास हमारा है, शायद आप सबका भी होगा, कि बापू जल्दी कृपा करेंगे, जल्दी हम सबके बीच आएंगे।